ओम शांति। आज का विषय कि इस अव्यक्त मास में, इस जनवरी के तपस्या मास में भगवान को भोग लगाने से, अपने बाबा को भोग लगवाने से क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं और इसका क्या महत्व है। तो वास्तव में इस तपस्या मास में हम 1 जनवरी से 18 जनवरी तक, वैसे तो 90% हर आश्रम पर रोज भोग लगता 1 जनवरी से 18 जनवरी तक, हमारे आश्रम पर भी, यहाँ पर भी लगता। तो जरूर 18 दिन में कम से कम 2-3 बार जरूर बाबा के अव्यक्त स्मृति दिवस में हम भोग लगवाएं, क्योंकि भोग में बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि भोग भावना से अगर हम लगवाएंगे तो 100% वो परमात्मा तक पहुंचता है। और यदि उसमें भावना नहीं, केवल नियम निभा रहे, केवल रीति रस्म के अनुसार कर रहे, तो वो नहीं पहुंचता है। और हम गुरुवार को भोग लगाते, उसका भी महत्व आज समझेंगे। एक्चुअली बहुत बड़ी घटना घट रही है अब इस संसार में। जो इस सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि की पालना कर रहा है, वो आज खुद भूखा है ना। आश्चर्य की बात, एक व्यक्ति के घर में 200 लोग भोजन खाते हों या 500 लोग भोजन खाते हों और वो खुद भूखा रहता हो, तो कैसा लगेगा? क्या कहेंगे लोग कि बताओ, जिसके पास हजारों लोग खाने के लिए आ रहे हैं, वो खुद भूखा है। तो सोचो, जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला है, जो संपूर्ण सृष्टि को भरपेट भोजन देने वाला है, आज वो खुद भूखा है। और भूखा किस चीज का है? भगवान है भावनाओं का भूखा। भावनाओं के अकाल पड़ गई हैं। आज हम भोग लगवाते तो हम 4 जगह कहते कि हमने इतने का भोग लगवाया, या हमने इतनी सेवा की बाबा के यज्ञ में, दीदी को इतना दिया। तो वास्तव में इसमें भावना नहीं है और इसका भाड़ा भी नहीं मिलेगा। यदि भोग तो कहते नहीं, दान पुण्य, हमें ऐसा करना चाहिए कि इस हाथ से अगर दे रहे तो इस हाथ को भी पता ना पड़े कि हमने दान किया, तभी उसका भाड़ा मिलता और तभी उसमें शक्ति आती है, तभी वो हमारी मदद करता है। तो भगवान भाड़ा किसका देता है? भावनाओं का। और भावनाओं का भाड़ा तब देता है, और भावना पनपती कहां पर है? हमारे दिल में। यदि दिल के अंदर भोग और कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है, जो हम स्थूल रूप में बाबा को ऑफर कर रहे हैं। अगर भोग में भावना नहीं, प्रसाद में भावना नहीं, तो भगवान के किसी भी काम का नहीं। अब कईयों के मन में ये संकल्प आती कि ये भोग लगाते हैं, मधुबन में लगाते, हम अपने घर में लगाते, हम सेंटर पर लगाते हैं, तो ये भोग लगाते हैं तो बाबा के पास जाता भी है या नहीं जाता, या बस यूं खेल पाल है? कई बार बाबा ने मुरली में भी कहा, बच्चे ये तो खेल पाल है। क्यों कहा? क्योंकि जैसे जैसे संस्था बढ़ती गई, कुछ भाई बहनों के अंदर माया प्रवेश कर गई कि मेरे में तो मम्मा आती, बाबा आते, बाबा आए थे, आज बाबा ने भोग स्वीकार किया, मेरे घर पर आए, तो वाकई बाबा कहते या मेरे सेंटर पर आए, ऐसी। तो बहुत सोचने की बात है कि भगवान ऐसे किसी और में नहीं आ सकता। बाबा का मुकर्रर रथ अभी भी ब्रह्मा बाबा हैं, और गुलजार दादी का रहस्य भी बाबा ने बताया कि बाबा का जो बताया कि बाबा 100 वर्ष के लिए आता तो ब्रह्मा बाबा हैं, उसके बाद दादी जी थे,
सिर्फ बाबा ने 2 ही रथ मुकर्रर किए हैं। और दादी का भी बहुत सुंदर अनुभव बताया, रहस्य बताया कि दादी 7 जन्मों से पवित्र थी, तभी तो इस संसार की इतनी बड़ी शक्ति को अपने अंदर धारण करने की, अपने ब्रेन में धारण करने की शक्ति है। तो बाबा के पास भोग पहुंचता है या नहीं? अगर भोग में भावना है तो 100% पहुंचता है, और यदि उसमें भावना नहीं तो वो नहीं पहुंचता, क्योंकि भगवान केवल भूखा है तो भावनाओं का, और यदि उसमें भावना ही नहीं तो भाड़ा भी नहीं। जब बाबा आते थे तो दादियां भोग लेकर के जाती थी वतन में। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा ने भोग की थाली में दिखाया वतन में कि एक उसमें बहुत बड़ा सांप के रूप में दिखाया। अब जो दीदी लेकर गई थी वो घबरा गई कि मैं तो भोजन लेकर के आई थी, ये सांप कहाँ से आ गया थाली में। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्ची लेकर के जाओ और देखो मिस्टेक कहाँ हुई है। लेकर के नीचे आई, देखा डिब्बी खोलकर कुछ भी नहीं निकला, लेकिन लास्ट वाली डिब्बी में जब देखा तो उसमें एक छोटा सा वाल था। और दीदी फिर लेकर के थाली को भोग बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि बाबा आपने इतनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा सांप क्यों दिखा दिया? तो बाबा ने बड़ा मुस्कुराते हुए सुंदर जवाब दिया कि बच्चे, ये सूक्ष्म वतन है और यहाँ पर सूक्ष्म चीज भी बड़ी दिखाई देती है। इसलिए बाबा को देखो भोग लगाने का मतलब है ऐसी नहीं कि किचन में बिखरा पड़ा है, कहीं छिलके कहीं जूठे बर्तन और हम भोग बना रहे हैं। तो वो बाबा को, क्योंकि भगवान को स्वच्छता चाहिए। एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि वो इतना परम पवित्र, इस संसार की सर्वोच्च सत्ता, और उसको हम एक सहज भाव से भोग लगाएं कि कहीं पर भी कैसा गला जूठे हैं तो भगवान को वो भोग स्वीकार नहीं हो पाता है। इसलिए जितना हो सके, यदि आप सभी माताएं बहनें भाई अपने घर पर लगाते हैं तो जरूर बहुत स्वच्छता से, बहुत ही, यदि हम नहीं कर सकते तो भले एक फल ले लो और फल का लगा सकते, लेकिन भोग जरूर लगाओ भगवान को। और इस जनवरी तपस्या मास में तो अवश्य लगाओ। तो कहते नहीं कि भोग लगाने से भोगनाएं मिटती हैं। कईयों के, अनेक भाई बहनों के अनुभव हैं, हजारों आत्माओं की बीमारियां ठीक हुई हैं, और ये 100% भी सत्य है कि ऐसा होता भी है, क्योंकि भगवान से बड़ा ना तो इस दुनिया में कोई डॉक्टर है और मेडिटेशन से बड़ी कोई दवाई नहीं। यदि हम सच्चे मन से उसको याद करते हैं तो वो कहते नहीं, वेदों का वैद्यनाथ, सर्जनों का सर्जन, सुप्रीम सर्जन है। इसलिए यदि उसको भोग लगाएंगे और वो हम खाएंगे, अपने घर वालों को भी खिलाएंगे, तो 100% उनके जीवन में उनका मन, उनका तन परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा को प्यार में बांधने की, उसके प्यार में मगन होने का ये समय चल रहा है। कहते नहीं, भोग लगाने से भोगनाएं खत्म होती हैं, और भोगनाएं कब आती हैं? जब हमारे थोड़े से पुण्य कम हो जाते हैं और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के सामने परिस्थितियां, भोगनाएं आ जाती हैं। किसी भी प्रकार से हो सकती, और वो हमारे मन के विपरीत होती हैं, जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देती हैं। उसे ही भोगनाएं कहते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है जब हम पूरे चक्र के लिए खुद को पुण्य से भरपूर कर सकते हैं। संगमिक को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन 2 बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं, और जिसके पास ये 2 बातें रहती हैं वो कोटों में कोई अति भाग्यशाली आत्मा होती है। और ये 2 बातें हैं समय
और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समझ होती है, जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है ना, तब हमारे हाथ से क्या निकल जाता है? समय निकल जाता है। इसलिए बाबा कहते कि अब बुद्धिमान बन करके हम अपने तीसरे नेत्र को खोल करके समय को भांपें कि वास्तव में अब ये समझ लो कि हम सभी आत्माओं का ये संगम युग का ये जो अब शुरुआत होने वाली है, बहुत सभी आत्माओं के विकर्म पाप कर्म जागृत होंगे, हर आत्मा के पाप कर्म। इसलिए तो आज कितनी सारी बीमारियां, परिस्थितियां ये सब होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि अब हर आत्मा का पाप कर्म जागृत होने लगा है। इसलिए समय को भांप कर कि कौन सा समय चल रहा है, बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है। क्योंकि अब समय को भांप कर हमें समझदारी से अब वो कर लेना है जो मुझे करना चाहिए। अपने आप से बातें करो कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ, इस संगम युग पर मुझे भगवान ने क्यों चुना? क्या वास्तव में जो बाबा कह रहे मैं वो कर रहा हूं या कर रही हूं? तो अपनी आत्मा को पुण्य की दौलत से, दुआओं के खजाने से भरपूर कर ले। कि हम संसार में एक कहावत है ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, लेकिन ऐसा ना हो। हमें ना तो खाली हाथ जाना है ना आए थे। और देखो सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो भोग है गुरुवार को क्यों लगाते हैं? कौन से दिन लगाते? बृहस्पतिवार। इसका बहुत सुंदर रहस्य। गुरुवार यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है, तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक है, और शेर जिनके पास कहते नहीं शेरों जैसी शक्ति हो, यानी कि वो राजाओं जैसा जीवन जीता है। राजाओं के पास होते थे शेर और हाथी। तो जिनकी बृहस्पति की दशा अनुकूल होती है, इसलिए तो गुरुवार को भोग कभी भी मिस नहीं होता। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरुवार का भोग कभी नहीं मिस होता है। इसलिए आप सभी भाई बहनों माताओं को भी कभी भी गुरुवार का भोग मिस नहीं करना चाहिए। तो उस परम सत्ता को भोग ऑफर करते हैं जिस भगवान के लिए। इसलिए तो देखो गीत में जो लाइन आती है भोग के गीत में कि बाबा को संदेश देते हैं कि किसके नाम का भोग आया है, तो वो भगवान स्वीकार भी करता, उसमें इतनी शक्तियां भर देता है, बहुत पावर, बहुत शक्ति आ जाती है। इसलिए हमें कभी ना मिस करना चाहिए और भोग जरूर लगवाना चाहिए समय प्रति समय। अभी तो इस तपस्या मास में जरूर भोग लगवाएं, क्योंकि ये बहुत सुंदर समय चल रहा है। तो आप सभी बाबा के बच्चे उस सर्वोच्च सत्ता को भोग ऑफर जरूर करवाएं। तो हमारे तो भाग्य का क्या कहना, क्योंकि कहते नहीं जिसके भाग्य में गायन है ना, दुख भंजन भोजन, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए, और हमारे भाग्य में वो भोजन उपलब्ध है। इसलिए उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोग पता नहीं कितनी सारी बीमारियों को, कितनी सारी हमारे अंदर की समस्याओं को खत्म करता है। और इस भोग को यदि हम भावना से खाएंगे तो 100% रिजल्ट भी मिलता है। ये कईयों के अनुभव है जो एक टाइम पर कम से कम एक टाइम बाबा को भोग जरूर लगाएं। जो अब बाबा को भोग स्वीकार कराएगा, ये बाबा की गारंटी है कि
बाबा किसी भी जन्म में आपको भूखा नहीं रखेगा, और इस जन्म में तो कभी भी नहीं, क्योंकि अंत के समय में बाबा ने कहा कि मैं दाल रोटी जरूर अपने बच्चों को दूंगा। तो इस विनाश के समय में सारी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। जिस घर से भगवान ने भूख स्वीकार किया होगा, उस घर की स्वयं भगवान पालना करेगा। वो चाहे धरती फाड़ के दे, चाहे आसमान चीर करके दे, दाल रोटी अंत तक जरूर देगा, ये उसका वायदा है। तो हमें श्रद्धा से बाबा को भोग लगाएंगे। अब बहुत सुंदर एक कहानी है, हम सभी सुनेंगे, सबने सुनी भी है ये भक्ति मार्ग की कहानी, सुदामा और श्री कृष्ण की। कहते नहीं दोनों सखा बचपन के सखा थे, बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले। लंबा समय एक गुरुकुल में एक गुरु माँ की शिक्षा धारण की, संस्कार धारण किए, भोजन ग्रहण किया, और भाग्य की ऐसी विडंबना आई, एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक महाकंकाल। क्या गलती हो गई थी सुदामा से? आप सभी को पता होगा कि उसने क्या गलती कर दी थी। उसने श्री कृष्ण के हिस्से का खा लिया था। कहते नहीं गुरु माँ ने चने दिए थे कि लकड़ी चुनने जाते हो, भूख लगेगी तो दोनों भाई मिलकर के खा लेना। सुदामा को ज्यादा भूख लगती थी और श्री कृष्ण थे अल्पहारी। अब श्री कृष्ण सुस्थाने बैठकर पेड़ के नीचे, श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए, और सुदामा ने सोचा कि इसे तो पहले भूख भी कम लगती और ऊपर से सो भी गया है, और सारे चने खुद ने खा लिए। कृष्ण का हिस्सा खा लिया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। ये गलती उसने की थी, जिससे उसको क्या मिल गया था? कंगाली मिल गई थी कि खाने के लिए भी तरसना पड़ा। ये भगवान हम सभी बच्चों को भी अटेंशन दिलवाते कि जो गलती सुदामा ने की थी, क्या वो गलती मैं संगम पर मैं तो नहीं कर रही या कर रहा? मैं रोज रोज भगवान के हिस्से का तो नहीं खा रही हूं। अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं, आधी रोटी उसके हिस्से का मैं जरूर निकालूं। यदि ईश्वर ने मेरे जेब में 100 रुपए या 1000 रुपए रखे हैं, तो उसके नाम का 10 रुपए या 100 रुपए मैं जरूर निकाल सकती हूँ, क्योंकि यही वो गलती सुदामा ने की थी, वो गलती हमें नहीं करना। हम सब कुछ जानते होंगे, पता है ये संगम युग चल रहा है, ये अंतिम समय चल रहा है, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि तैरते हुए बाहर निकलेगा। जैसे नहीं एक बार एक जगह भूकंप बाढ़ आई थी, तो लोगों के घरों की जो चीजें थी, ऐसी ऐसी चीजें निकली। कईयों के मटके में घी निकला, कईयों के में धन संपत्ति, सोना चांदी, तो मतलब वो अतरा रहे थे, ऊपर तैर रहे थे। ऐसा समय आने वाला है, इसलिए हमें उसके नाम का जरूर निकालना है, और अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हम कर सकते सफल जरूर करें, उसको भोग जरूर लग पाए। अब जब श्री कृष्ण को पता चला, देखो वो कहानी, कि सुदामा की बड़ी दयनीय स्थिति है, तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं, सर को ढकने के लिए, रहने के लिए छत नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं। उन्हें बड़ी दया आती है, उन्हें पता है भूल कहाँ हुई, और वो भूल को ठीक करने के लिए श्री कृष्ण ने एक संकल्प भेजा सुदामा को कि सुदामा तुम मेरे पास आओ और अपनी भूल को ठीक करो। और सुदामा जाता है श्री कृष्ण के पास। परंतु देखो भारत की बहुत सुंदर एक कल्चर है हमारे यहाँ पर, कि यदि हम किसी भी अपने प्रियजन के पास जाते हैं तो उसके द्वार पर जाते हैं। बहुत सुंदर कल्चर है
तो उसके द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ सिर्फ मृत्यु के समय जाया जाता है। तो सुदामा श्री कृष्ण का प्रिय सखा था, उसके दरवाजे पर वो खाली हाथ कैसे जाता। तो सभी ने ये कहानी सुनी हुई है कि वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए। अगर वो चाहे, वास्तव में बाबा भी संसार का मालिक है, वो चाहे तो 1 सेकंड में इस पूरी वसुंधरा पर हीरे मोती की बरसात कर सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम सभी गरीब बच्चों के बाबा पाई पाई को सफल करवाना चाहता है कि मेरे बच्चे स्वर्ग के मालिक बने। तो कितना प्यारा है हमारा बाबा, कितना निस्वार्थ भाव है हमारे बाबा में कि वो हम सभी को तो स्वर्ग का मालिक बना देता, परंतु खुद परम धाम में जाकर के बैठ जाते हैं। तो इस समय को बहुत सुंदर गिफ्ट मिली हुई है। अपने समय को जरूर सफल करें और अपना श्रद्धा भाव से जो भी लगवाना चाहे, जिसके देखो बाबा के हर जगह आप सभी भाई बहनों के आसपास बाबा के घर सेंटर बने हुए हैं। आप वहां जाकर जरूर इस तपस्या मास में भोग लगवाएं। और यदि जिसके आसपास ना हो सेंटर, तो फिर वो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। यदि यहाँ पर भी लगवाना चाहते हो तो आप इस बाबा के घर में इस सेंटर पर भी लगवा सकते हैं। तो वो कमेंट करके बताएं जरूर, और बाबा को भोग जरूर लगवाएं, कहीं पर भी लगवाएं। ठीक है ना? ओम शांति।